दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे देश के बारे में जो साल में 2 बार अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। क्रिसमस सेलिब्रेशन करने वालों के साथ आज पूरी दुनिया में क्रिसमस ट्री को कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में क्रिसमस ट्री सबसे पहले कहाँ पैदा हुआ था? यह एक ऐसा देश है जहाँ की खूबसूरत हसीन लड़कियों को बॉयफ्रेंड की जरूरत होती है। क्यों बजने लगा ना दिल में गिटार? तो बने रहिएगा वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक। हम बात कर रहे हैं यूरोप के खूबसूरत बाल्टिक देश एस्टोनिया के बारे में, जो 20 अगस्त साल 1991 में रूस से दूसरी बार आजाद हुआ था। तालिन यहाँ की राजधानी है। यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है एस्तोनियन और यहाँ के निवासी एस्तोनियन कहलाते हैं। एरिया के अकॉर्डिंग यह पूरी दुनिया का 132वां देश है। इस देश का टोटल लैंड एरिया है 45,222 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यह दुनिया में 191 नंबर पर आता है और इसका पॉपुलेशन है साल 2007 के पॉपुलेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग 13,40,415। बात करते हैं इस देश की करेंसी की, तो यहाँ 2011 से पहले तक एस्तोनिया क्रून चलता था, लेकिन 2011 के बाद इस देश की ऑफिशियल करेंसी हो गई है यूरो, और 1 यूरो हमारे देश के 88 रुपए के बराबर होता है। एस्टोनिया रिपब्लिक नॉर्थ यूरोप के बाल्टिक रीजन में मौजूद है। बाल्टिक रीजन में कुल 3 देश मौजूद हैं, उनमें से एक है एस्टोनिया। इसकी सीमाएं नॉर्थ में फिनलैंड की खाड़ी, वेस्ट में बाल्टिक सागर, साउथ में लातविया और ईस्ट में रशिया से मिलती हैं। इस देश पर पहले डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी ने रूल किया था। इसके बाद रशिया ने राज किया। ऐसा माना जाता है कि रोमन इतिहासकार टैसीटस ने इस देश को इसका मॉडर्न नेम एस्टोनिया दिया। इन्होंने अपनी किताब जर्मीनिया में एक व्यक्ति को स्थिति के रूप में बताया है। ऑस्ट्रेलिया का एटमॉस्फेयर और यहाँ का क्लाइमेट ना तो बहुत ज्यादा ठंडा है और ना ही बहुत ज्यादा गर्म। क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस का पेड़ इसी देश में सबसे पहले पैदा हुआ और यहीं से पूरी दुनिया में फैला। यह यूरोपियन संघ का सबसे कम पॉपुलेशन वाला देश है। एस्टोनिया 22 सितंबर 1921 में लीगल ऑफ नेशन, 17 सितंबर 1991 से और 1 मई 2004 के बाद यूरोपियन संघ में शामिल हुआ। इसके बाद 29 मार्च 2004 में यह नाटो का सदस्य बना। एस्टोनिया के बारे में यह इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए गए हैं कि यह देश दोबारा आजाद हुआ, इसलिए अपनी आजादी को 24 फरवरी और 20 अगस्त को सेलिब्रेट करता है। ऑस्ट्रेलिया के एक पेड़ सारीमा को साल 2015 में यूरोपियन ट्री ऑफ द ईयर चुना गया था। एस्टोनिया के ओरीसारे फुटबॉल के मैदान में इसे ये ऑनर दिया गया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में एस्टोनिया एक आइडियल कंट्री है। यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर कैपिटल के हिसाब से यूरोप में सबसे अधिक है। एस्टोनियन गवर्नमेंट ने अपने देश में सरकारी सिस्टम को इतना इजी बना रखा है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति 10 मिनट के अंदर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है और 5 मिनट में कोई भी नई कंपनी खोल सकता है। साल 2012 में प्रेस फ्रीडम इकोनॉमी के अकॉर्डिंग एस्टोनिया तीसरे नंबर पर था। एस्टोनिया देश का नाम इस्टस से पड़ा, जिसका अर्थ होता है प्रवासी लोगों का स्थान। दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां इंटरनेट के माध्यम से वोटिंग कराई जाती है और यहां पर फ्लैट ट्रैक सिस्टम लागू किया गया है। यहाँ के कानून के मुताबिक हर व्यक्ति को रास्ते में कहीं भी चलते समय अपने साथ एक सेल्फी रिफ्लेक्टर जरूर रखना पड़ता है। ऐसा न करने पर आपको 400 यूरो का फाइन भरना पड़ सकता है। एस्टोनिया पूरी दुनिया का सबसे साफ सुथरा प्लेस माना जाता है। संसार के सभी देशों में सांस लेने के लिए सबसे यूजफुल एयर एस्टोनिया की ही है। यहाँ के 22% एरिया में खेती होती है और 50% एरिया जंगलों से घिरा हुआ है। साल 2005 में एक सर्वे के अकॉर्डिंग एस्टोनिया दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक देश है, जो कि हकीकत 16% आबादी ऐसी है जो खुद को धार्मिक कहती है और वह ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया इंटरनेट के मामले में काफी आगे है। स्काइप की शुरुआत इस दुनिया से ही हुई थी। यहाँ के लोग टेक्निकली काफी इंटेलिजेंट और टेक्नो फ्रेंडली होते हैं। शतरंज के खेल में ग्रैंड मास्टर काल के रस को कौन नहीं जानता, वह भी ऑस्ट्रेलिया के ही थे। साल 1975 में उनकी मौत के बाद उनकी सिमरन में 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ के लोकल पीपल के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से फ्री है। आपको कहीं भी जाना हो कोई पैसा नहीं लगता, और ऐसा इसलिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें, न कि अपने पर्सनल व्हीकल को। इससे वहां पॉपुलेशन की समस्या न हो। हालांकि यह सुविधा केवल यहाँ के लोकल सिटीजन के लिए है। हमारे देश में आप कोई भी सामान खरीदें, बिल
मिले ना मिले इसकी आपको कोई चिंता नहीं होती, लेकिन एस्टोनिया में बिल लेना जरूरी होता है। यहाँ कोई भी सामान की खरीदारी करे तो उसका बिल जरूर बनता है। ये बिल का सिस्टम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच नेगेटिव सिक्रेसी को खत्म करता है। यहाँ के कानून के मुताबिक दिन के समय आपको अपनी कार की हेडलाइट डिपो मोड में रखना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर भरिए फाइन। आपने विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड तो देखे होंगे जो अक्सर लोग अपने बिजनेस और अपने काम को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं, एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ की राजधानी की दीवारों पर आपको बिजनेस कार्ड चिपके हुए दिख जाएंगे, जहां आप अपनी जरूरत का कोई कार्ड उठाकर उसकी जगह पर अपना कार्ड लगा सकते हैं। बेसिकली ये यहाँ का पब्लिक नेटवर्क को बनाने का एक अच्छा तरीका है। आखिर यहाँ की लड़कियों को क्यों नहीं मिलते बॉयफ्रेंड? मेल फीमेल रेशियो पूरी दुनिया में पॉपुलेशन को बैलेंस करके रखता है। जहाँ दुनिया के ज्यादातर देशों में महिलाओं की संख्या कम हो रही है और पुरुषों की संख्या ज्यादा हो रही है, वहीं एस्टोनिया में स्त्री पुरुष के अनुपात में काफी अंतर आ चुका है। यहाँ 1000 महिलाओं पर केवल 700 पुरुष मौजूद हैं। यही वजह है कि यहाँ पर लड़कियां बॉयफ्रेंड की तलाश में रहती हैं। यहाँ शादी करने के लिए लड़कियों के मुकाबले पुरुषों की संख्या काफी कम है। यहाँ की लड़कियों के बारे में यह कहा जाता है कि यह बाहर के पुरुषों से संबंध बनाने की इच्छुक रहती हैं, ऑनलाइन डेटिंग में काफी सक्रिय रहती हैं। टाटूर यह यहाँ की इंटेलेक्चुअल कैपिटल कही जाती है। इसे बौद्धिक राजधानी का खिताब भी प्राप्त हुआ है और इस शहर को स्वीडन के राजा गुस्तावस एडोपोलस ने साल 1632 में बसाया था। यहाँ के लोगों को दुनिया में सबसे खूबसूरत माना जाता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत मॉडल इसी देश से आती है और यहाँ पर रशियन भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। दुनिया की आबादी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जबकि पूरी दुनिया की आबादी बेतहाशा बढ़ रही है। यहाँ 2000 की आबादी पर केवल 21 लोग पैदा होते हैं। कैफे कल्चर के मामले में एबीएस दुनिया में सबसे अग्रणी है। यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह कैफे मिल जाएंगे और कैफे में आपको बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलता है। एस्टोनिया एक डेवलपमेंट कंट्री है। यहाँ की इकोनॉमी और लोगों की लाइफस्टाइल काफी रिच है। यहाँ के जंगलों में भी आपको वाईफाई नेटवर्क मिलेगा। यदि आप ऑस्ट्रेलिया की जननी पर जाते हैं तो वहाँ के जंगलों में भी आपको इंटरनेट कनेक्शन आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे तेज और इफेक्टिव इंटरनेट नेटवर्क मौजूद है। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने साल 2004 में अपने लेजिस्लेटिव इलेक्शन के दौरान पहली बार इंटरनेट पोलिंग कराई थी। एस्टोनिया की लिटरेसी रेट 99.8% है और इस मामले में यह पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल खेला जाता है। यहाँ पर लोग अपनी पत्नी को कंधे पर बैठाकर दौड़ लगाते हैं। इस रेस के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें पत्नी को पति की पीठ पर कुछ इस तरीके से बैठना होता है कि उसका सिर नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ। पति इसके बाद अपनी पत्नी को गोद में लेकर दौड़ता है। 1 मीटर गहरे पानी में से होकर इस रेस को पूरा करना पड़ता है। शायद आपको याद हो कि हमारे देश में आयुष्मान खुराना की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान भूमि पेडनेकर को पीठ पर लाद कर दौड़ लगाई थी। यह सीन उसी फिल्म का हिस्सा था। अगर आपको उस फिल्म का नाम याद आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मॉडर्न साइंस में कार्बन डेटिंग एक ऐसी पद्धति है जिससे आप किसी भी पेड़ या चीज की एज के बारे में पता लगा सकते हैं। और इसी कार्बन डेटिंग के अनुसार 11,000 साल पहले एस्टोनिया में मानव बस्तियां आ चुकी थी। यहाँ के लोग संगीत प्रेमी होते हैं, सबसे ज्यादा गाना सुनने के शौकीन होते हैं। यहाँ पर गानों का कुल कलेक्शन 1,33,000 से भी अधिक है। एस्टोनिया के पूरे देश में वाईफाई की सुविधा फ्री है और यहाँ पर मोबाइल धारकों की संख्या भी पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद से कैनबिस, कोकीन और सिंथेटिक ड्रग्स के लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रांसशिपमेंट जोन बन गया है। एस्टोनिया में घूमने लायक सी बीच और यहाँ के आयरलैंड मौजूद हैं। यहाँ के आधे से ज्यादा आयरलैंड में कोई नहीं रहता, यह वीरान है। लेकिन यहाँ की नेचुरल ब्यूटी यहाँ की फीमेल ब्यूटी को भी जबरदस्त टक्कर देती है। दोस्तों, यह थी यूरोप के खूबसूरत कंट्री एस्टोनिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।